दिल्ली से बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक से जुड़ी ये इस वक्त की अपडेट है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में अहम बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई सीनियर लीडर्स मौजूद हैं। बीजेपी मुख्यालय पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। ये बैठक है 2 दिवसीय। बैठक में 2 सेशन रखे गए हैं, मतलब 2 सत्र रखे गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब इससे कुछ देर पहले पहुंचे, तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी मंथन यहां होगा। जन कल्याणकारी योजनाओं का किस प्रकार से फीडबैक लिया जाएगा। बैठक शुरू हो चुकी है। सरकार और संगठन के साथ केंद्र का समन्वय किस प्रकार से बिठाया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। तमाम गाइडलाइंस किस प्रकार से पालना हो रही है पार्टी की, उसके बारे में बात होगी। आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो, फिर चाहे वो हरियाणा हो या दिल्ली। लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी समेत गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये तमाम बड़े नेता मौजूद हैं इस बैठक में। 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी। 2 अलग अलग सेशंस में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं। राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक के सभी मुख्यमंत्री बीजेपी शासित राज्यों के पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ देर पहले पहुंचे, उनका स्वागत जेपी नड्डा ने किया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बैठक इस वक्त जारी है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। कई अहम विषय हैं जिसमें इस बैठक पर चर्चा होगी। फोकस बीजेपी का यही कि एक बार फिर से खोए जनाधार को वापस लाया जाए। मजबूती के साथ पार्टी तमाम राज्यों में चुनाव लड़े, जीते। बीजेपी मुख्यालय पर आपको बता दें, तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इसलिए बुलाया गया है। दिन में नीति आयोग की बैठक भी हमने देखी, जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री थे। बीजेपी के जो गैर शासित प्रदेश हैं वहाँ के भी मुख्यमंत्री आए। नीति आयोग की बैठक में भी देश को किस प्रकार से 2047 तक विकसित किया जाए, किस प्रकार से किसकी क्या योगदान रहेगा, स्टेट को केंद्र क्या मदद दे सकता है, इन सब चीज़ों पर दिन भर बैठक। लेकिन अब पार्टी वाली बात, अब भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव को लेकर बैठक कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्रियों को बुलाकर, तमाम बड़े नेताओं को बुलाकर, आला कमान के जो टॉप लीडर्स हैं वो दिशा निर्देश देंगे। खुद प्रधानमंत्री मोदी निर्देश देंगे, अमित शाह निर्देश देंगे, जगत प्रकाश नड्डा जो है वो जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर किस प्रकार का क्या फीडबैक आ रहा है लोगों से, वो जानेंगे। आपको बता दें, ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण बीजेपी के लिहाज से अगर देखा जाए तो। हमारे सहयोगी दिल्ली से सीधा कनेक्ट हो रहे हैं लाइव, निजाम का रुख करेंगे। निजाम, बीजेपी मुख्यालय पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया, बैठक शुरू हो गई है, क्या एजेंडा बताएं दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए कि अगर कहें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक शुरू हो चुकी है, जो कि 2 दिन चलेगी, यानी आज भी और कल भी चलेगी। आज फिलहाल कहें तो करीब 10 मिनट हो चुके हैं। पीएम मोदी के पहुंचने के 5 मिनट बाद ही वो शुरू हो गई है। यानी पीएम मोदी की मौजूदगी में इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है बैठक में, और संगठन के BL संतोष मौजूद हैं। और इसके साथ ही तमाम जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं इस बैठक में मौजूद हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बैठक में मौजूद हैं। कल सुबह 9 बजे भी ये बैठक जारी रह सकती है, लेकिन फिलहाल आज की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आखिरकार कैसे जो लोकसभा चुनाव को लेकर जो मंथन किया जाना था उसका फाइनल, आज कह सकते हैं फाइनल मंथन है, जिसमें फीडबैक क्या क्या चीज़ें रही जो हम उनके लिए कमज़ोर रही, क्या चीज़ें रही जो कई राज्यों के लिए पॉजिटिव रही, जैसे कि मध्य प्रदेश की बात की जाए या फिर अन्य जो राज्य जहां उड़ीसा की बात की जाए, तो कैसे कौन से वो बिंदु हैं, कौन से वो योजनाएं हैं, कौन से वो सेंटर की केंद्र की योजनाएं हैं या फिर राज्य की जो योजनाएं हैं जो पब्लिक द्वारा पसंद की गई, इसके द्वारा क्या चीज़ सत्ता और संगठन के बीच में जो तालमेल बना के आगे बढ़ा गया, जो कि मध्य प्रदेश में देखने को मिला, और जिसकी वजह से इसके बावजूद कि इतना कि सरकार के विरोधी माहौल को कहने के बावजूद और ये बातें कही जाने के बावजूद बेहतरीन प्रदर्शन जो वहाँ पर किया गया। इसी तरीके से बात की जाए तो उड़ीसा में, इसी तरीके से गुजरात में और तमाम जो दूसरे राज्य जहाँ पे बीजेपी ने बेहतर कार्य किया, तो कुछ राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र जहाँ पे बीजेपी बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाई लोकसभा में अपनी अपेक्षा के अनुरूप। तो आखिर क्या कारण रहे जहाँ बीजेपी बेहद कमज़ोर रही, तो क्या कारणों की वजह से वहाँ रही, अगर संगठन के बीच में कमजोरी रही तो वो क्यों रही, इन सभी तमाम बिंदुओं पे बातचीत करने के साथ ही सत्ता और संगठन के बीच में सामंजस्य आगे कैसे बनाया जाएगा, क्या क्या संगठन जो किस राज्यों में संगठन जो बेहद मजबूत है और उनको और मजबूत करने की और कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही पिछले कुछ समय में देखिए कि कुछ बातें जो चुनाव के दौरान जो बातें खुलकर सामने आ जाती है, संगठन के भीतर की बातें बाहर आती है, उछलती है, वो उन पर कैसे लगाम लगाई जाए, तो वो तमाम जो बातें हैं इस बैठक में होनी है।
क्योंकि संगठन के लेवल पे अगर कहें प्रदेश अध्यक्ष वैसे इसमें शामिल नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ा लूपहोल निजाम, एक बहुत बड़ा लूपहोल देखने को मिला हाल फिलहाल के दिनों में। विशेष तौर पर अगर हम कुछ बड़े प्रदेशों की बात करें, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में हमने देखा सरकार और संगठन के बीच में बहुत सारी चर्चा हुई। केशव प्रसाद मौर्य सामने आए, उन्होंने कहा कि भाई संगठन बहुत बड़ा है, सरकार से संगठन की बात होनी चाहिए। उसके बाद में दिल्ली तलब किए गए, बहुत सारी चीजें हमने देखी इन बिटवीन। क्या इस बैठक में उप मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है? क्या संगठन के कुछ लोग भी हैं प्रदेश स्तर के जो बताएंगे कि सरकार और संगठन के बीच में कैसे बेहतर समन्वय हो सकता है और क्यों नहीं हो रहा है, इस पर भी बात? नहीं, देखिए इस बैठक में केवल मुख्यमंत्री और कुछ उप मुख्यमंत्री बुलाए गए हैं। तो यानी कि मुख्यमंत्री ही, या मुख्यमंत्री परिषद की बैठक है तो मुख्यमंत्री ही हैं ज़्यादातर, और कुछ राज्यों के उप मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, संगठन के स्तर पर देखें तो प्रदेश के संगठनों के नेता इसमें शामिल नहीं हैं। केवल मुख्यमंत्री परिषद में उन सभी तमाम मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी शासित राज्यों के, तो उनसे फीडबैक लिया जा रहा है कि आखिर उनके अनुसार क्या चीज़ें अगर कहा जाए तो उन प्रदेशों में ठीक नहीं है या ठीक है, या पक्ष की है या पक्ष की नहीं। तो ये तमाम जो फीडबैक है वो लिया जाना, इसके साथ ही जो अब तक कहा जाए, जो अब तक जो संगठन ने या कहे कि बीजेपी ने जो अब तक फीडबैक लेकर पिछले चुनाव के बाद से जो अपने पास चीज़ें हासिल की है, जो शामिल की है, उन चीज़ों के बारे में वो सबके सामने रखा जाएगा। यानी एक तरह से पूरी तरह से आमने सामने की बातें हैं कि कैसे राज्यों को अब और मजबूत करना है जहां बीजेपी कमज़ोर हुई है, और दूसरी तरफ आगामी जो विधानसभा चुनाव है उन चुनावों में उन केंद्र और राज्य सरकार की कौन सी योजना है जिन्हें बुनाया जा सकता है। ठीक है निजाम, मतलब कुल मिलाकर यही देखा जाए, कुल जमा यही है कि जो जनाधार खोया है इस लोकसभा चुनाव में उसको कैसे हासिल किया जाए, इन सभी चीजों को लेकर ये 2 दिवसीय बैठक, इसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया। बैठक पहले सेशन के इस वक्त दिल्ली में जारी है। बहुत शुक्रिया निजाम आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।